आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि असफलता आपकी यह साबित करती है कि सफलता का प्रयास अधूरा है और इससे यह सीख होनी चाहिए कि जीवन में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जिस दिन आपने यह ठान लिया कि अब मैं जिन कारणों की वजह से असफल हुआ हूं उन कारणों की अपने जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि जो लोग सीखने का प्रयास करते हैं उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर ले करके उन गलतियों की कभी जीवन में पुनरावृत्ति न हो, यह आपकी महानता को दर्शाता है। तो साथियों, आज इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल, इन आत्मकथाओं के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 2, मुक्ति मार्ग, कागज के फूल काव्य कृति के रचयिता कौन है? मुक्ति मार्ग और कागज के फूल दोनों ही काव्य कृतियां भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें मुक्ति मार्ग 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं कागज के फूल 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक से अवतरित यह कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से अवतरित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जंगल जहां शुरू होता है संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हम जो देखते हैं काव्यकृति के रचनाकार कौन है? हम जो देखते हैं यह काव्यकृति मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2000 ईस्वी की यह रचना मंगलेश डबराल की है। हम जो देखते हैं। पार्किंग कहानी की कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा रचना श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित यह कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 9 है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? यक्षगान कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा अखिलेश द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास कृति के रचनाकार कौन है? व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास यह प्रताप शाही द्वारा लिखी गई रचना है। 1825 ईस्वी इसका रचना काल और 1809 ईस्वी काव्य विलास का रचना काल है। व्यंगार्थ कौमुदी का 1825 ईस्वी रचना काल है और 1809 ईस्वी काव्य विलास का रचना काल है। अगला प्रश्न, अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है काव्यकृति की रचनाकार कौन है? अधूरी चीजें तमाम यह जो हरा है यह प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। 1987 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है अधूरी चीजें तमाम का, और यह जो हरा है यह 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जमीन अपनी कहानी के कहानीकार कौन है? कौन सी जमीन अपनी कहानी सुधा ओम ढींगरा द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न,
जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के लेखक कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया है। 1937 ईस्वी जय पराजय का प्रकाशन वर्ष, वहीं देवताओं की छाया 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मगध गरुण किसने देखा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? मगध गरुण किसने देखा, दोनों ही काव्यकृतियां श्रीकांत वर्मा की हैं। मगध का रचनाकाल 1983 ईस्वी, वहीं गरुण किसने देखा 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह अमरकांत द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? गंगा का बेटा नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि स्फुट कविता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? स्फुट कविता काव्यकृति का रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त, आपने बताया बिल्कुल सही जवाब, 1909 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लखन सेन पद्मावती काव्यकृति के लेखक कौन है? लखन सेन पद्मावती काव्यकृति दामोदर कवि की रचना है, 1459 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, 1968 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि देहात से हटकर तीसरा अंधेरा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो देहात से हटकर तीसरा अंधेरा काव्यकृति कैलाश वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। देहात से हटकर 1968 ईस्वी, तीसरा अंधेरा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि मेरी ईरान यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मेरी ईरान यात्रा यात्रा वृतांत महेश प्रसाद द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मुनिराम सिंह को कहा जाता है। आगे, कवि और काव्य निबंध के निबंधकार कौन है? कवि और काव्य निबंध का निबंधकार आपको बताना है। जवाब हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक कृति धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है, 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। 1958 ईस्वी में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, ज्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ हस्क, 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना पुरुष खंड काव्य के लेखक कौन है? प्रार्थना पुरुष खंड काव्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1801 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है छद्मयोगिनी नाटक के नाटककार कौन है? छद्मयोगिनी नाटक वियोगी हरि द्वारा लिखा गया नाटक है, 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होता है? तो संस्कृत के माघ कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आगे, औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 37 है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। 1964 ईस्वी इस आंदोलन का प्रवर्तन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्षी है निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्षी है यह निबंध लिखा गया है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्र भ्रमर हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना के हाशिए कृति के लेखक कौन है? आलोचना के हाशिए कृति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि गूंगा नहीं था मैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? गूंगा नहीं था मैं काव्य कृति जयप्रकाश करदम द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है? सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार स्वदेश दीपक हैं। वर्ग संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है और 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बहती गंगा उपन्यास का उपन्यासकार आपने शिव प्रसाद मिश्र को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भावावेग, कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सेनापति उदल नाटक के नाटककार कौन है? सेनापति उदल नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1909 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियां निबंधों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए निबंध हैं नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी, टूटी छूटी कड़ियां 1973 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कोहरे में कैद रंग उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है और इस रचना के लिए 2008 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन और कमेंट से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।